class. Today the date is 7th January 2021 and the day is Thursday. So class, today we will start our last lesson number 13, mangoes. So it's a play. So first of all, we have a short description about the setup of the play. The play is taking place in the living room of a house. There is a large window in the middle of the room as it is showing in a picture. There are two doors on the right and one on the left. ठीक है, दो दरवाजे हैं और एक बड़ी विंडो है. ठीक है, और एक बड़ा लिविंग रूम है. ठीक है, घर का, जहाँ पे ये सारा प्ले जो है ना हुआ है. अब करेक्टर्स क्या हैं इस प्ले में? मिस्टर असगर जो कि फ़ादर है, मिसेस असगर जो मदर है, असलम उनका बेटा है, नीना उनकी बेटी, माजिद उनका सर्वेंट और एक मैंगो सेलर है. ठीक है, सो ये सारी कन्वर्सेशन, ये सारा प्ले जो है वो एक बहुत ही फ़नी प्ले है. ठीक है, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ फ़नी कन्वर्सेशन बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द मैंगो सेलर एंड बिटवीन देयर सर्वेंट. ठीक है, तो बहुत सी आपको फ़नी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेंगी. आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा गया. ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ कि क्या हो रहा है. कि बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं बैठ के. ठीक है, और मदर जो है वो किचन में काम कर रही हैं, फादर जो है वो काम पे गए हुए हैं. अब क्या हुआ है कि जो विंडो है, यहाँ से बाहर वो बच्चे देखते हैं तो एक मैंगो मैन गुजरता है. ठीक है, और मैंगो सेलर है. ठीक है, वो वहाँ से गुजरता है तो वो जो बेटी है नीना, वो कहती है कि आई वांट अ मैंगो. ठीक है, तो उसका जो भाई है वो भी इसको फॉलो करता है कि आई वांट वन टू, कि मुझे भी एक चाहिए. ठीक है, तो वो जो अब मैंगो सेलर है वो अपने मैंगोज़ की बहुत सारी तारीफ़ें करता है कि ये बहुत जो है जूसी हैं. ठीक है, राइप्ड हैं. तो अब उनकी मदर आती है पीछे से, तो वो कहती है कि हमें कोई मैंगो नहीं परचेज़ करना है आपसे. ठीक है, तो आप जाओ यहाँ से. तो बच्चे जो है वो कहते हैं कि हमें लेना है ना, तो उनकी मदर उनको मना करती है कि नहीं, हमें नहीं लेना, आप अपना काम करो. नहीं तो अगर आपके फादर घर आ गए और आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो वो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे आपसे. ठीक है, अनॉयड. तो वो ये सारी स्टोरी है. ठीक है, चल रही मैंगो सेलर के दरमियान. फिर कुछ फ़नी कन्वर्सेशन है वहाँ पे जो इनके दरमियान होती है, जिसमें वो कहता है कि सबसे पहले तो वो उससे कहता है कि अगर आप एक मैंगो या दो खरीदेंगे तो वो आपको महंगे पड़ेंगे, अगर आप 1 किलो लेंगे तो मैं आपको रेट जो है वो कुछ कम दे दूंगा. ठीक है, तो फिर मिसेस असगर जो है वो कहती है कि तुम जाते हो यहाँ से कि मैं अपना कुत्ता जो है उसको बुलाऊं. ठीक है, तो पीछे से बच्चे कहते हैं कि हमारा डॉग, कि हमारे पास तो कोई डॉग ही नहीं है ना. तो वो कहती है कि बेशक हमारे पास डॉग नहीं है लेकिन हमारा एक सर्वेंट है, मैं उसको बुलाती हूँ. फिर वो अपने सर्वेंट को बुलाता है. तो इसी तरह से बस बहुत सी इनके दरमियान फ़नी कन्वर्सेशन जो है ना वो चल रही है. तो आप इसकी रीडिंग जो है वो अच्छे से कीजिएगा. फिर फादर घर आता है, वो भी मैंगो मैन को देखते हैं. तो वो कहता है कि मैं, क्या आप लोग आम खाना चाहते हैं? तो बच्चे कहते हैं कि हम तो खाना चाहते हैं लेकिन मदर नहीं. ठीक है, तो वो भी सारी कन्वर्सेशन जो है ना वो दिखाता है उसको, बताता है जो उनका सर्वेंट है. ठीक है, तो ये सारी स्टोरी जो है ना वो आप लोगों ने पढ़नी है अच्छे से, इसको रीड आउट करना है. तो मैं इसकी एक्सरसाइज आपको करवा देती हूँ. पेज नंबर 140 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, द ऑपोजिट ऑफ अपीयर इज डिसअपीयर. ठीक है, वर्ड्स ऑपोजिट आपने लिखने, जैसे अपीयर का ऑपोजिट डिसअपीयर होता है, तो इसी तरह जो नीचे वर्ड दिए हुए इनके आपने ऑपोजिट बनाने हैं. ठीक है, ऑनरेबल है, इसका ऑपोजिट बनेगा डिसऑनरेबल. सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड. पेशेंट, इम्पेशेंट. पॉसिबल, इम्पॉसिबल. फिर इस साइड पर है एम्बिशियस, अनएम्बिशियस. सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड. फेथफुल, अनफेथफुल. अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस. ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है. इसमें उन्होंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनसे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, तो सिंपल से सेंटेंसेस जो हैं वो आप बना लीजिएगा इनसे, ये आपका होमवर्क है जी. तो पेज नंबर 141 पर क्वेश्चन नंबर 1 है. इसमें वो बता रहे हैं कि यूज़ द परफेक्ट टेंसेस फॉर द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग. ठीक है, तो इन परफेक्ट टेंस आपने यूज़ करना है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वो अपने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज़ करना है. ठीक है, फर्स्ट पे है द बॉयज़ ब्लैंक द केक बिफोर द टीचर अराइव्ड. अराइव्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, इट मीन्स हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और उन्होंने आपको जो वर्ब दिया है वो है ईट. ठीक है, तो हम द बॉयज़ ईट है, तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए आपको पता है कि हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? द बॉयज़ हैड ईटन. ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन. द बॉयज़ हैड ईटन द केक बिफोर द टीचर अराइव्ड. सेकेंड है दे ब्लैंक फॉर द टेस्ट ऑल वीक एंड आर नाउ रेडी टू राइट इट. अब आर यूज इट मीन्स प्रेजेंट टेंस है ये. ठीक है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, और इन्होंने ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया है स्टडी. तो प्रेजेंट के लिए हमें, आपको पता है कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं. अब दे जो है वो प्लूरल है, दे के साथ आपको पता है हैव लगेगा, और स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड.
दे हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट ऑल वीक एंड आर नाउ रेडी टू राइट इट। फिर सी है दे ब्लैंक अ लॉट बट कुड स्टिल नॉट आंसर सम क्वेश्चंस। ठीक है, अब कुड भी सेकंड फॉर्म आपको पता लगी हुई है कैन की, तो ये भी पास्ट में जाएगा और जो वर्ब दिया हुआ है वो लर्न है, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हैड के साथ लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नट आ जाएगी। ठीक है, दे हैड लर्नट अ लॉट बट कुड स्टिल नॉट आंसर सम क्वेश्चंस। फिर है आई ब्लैंक नेवर ब्लैंक अ लाई, टेल दिया हुआ है। ठीक है, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई। फिर उसके बाद है शी ब्लैंक अ कप ऑफ टी बट शी वाज स्टिल थर्स्टी, हैव दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉज यूज़ हुआ हुआ है लेकिन, तो आपको पता है कि हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है। ठीक है, तो हैव है ना, तो इसकी बजाय क्या आ जाएगा हैड। ठीक है, और ड्रिंक के लिए ड्रंक आ जाएगा। ठीक है, शी हैड अ कप ऑफ टी भी कर सकते हैं आप, शी हैड अ कप ऑफ टी बट शी वाज स्टिल थर्स्टी। उसके बाद एफ वाला सेंटेंस है दे ब्लैंक टू द हेडमास्टर बाय द टाइम यू अराइव। ठीक है, यानी आपके आने से पहले वो बात कर चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में हमने इसको बदलना है। तो आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अब स्पीक दिया हुआ है और दे के साथ आपको पता है विल हैव लगता है, तो दे विल हैव स्पीक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्पोकन। दे विल हैव स्पोकन टू द हेडमास्टर बाय द टाइम यू अराइव। फिर जी वाला सेंटेंस है ही ब्लैंक हिज होमवर्क बाय 5 o'clock एंड कैन देन गो आउट टू प्ले विद यू। यानी इसमें वो कह रहे हैं कि वो अपना काम 5 बजे से पहले अगर ख़त्म कर लेगा तो वो आपके साथ खेलने जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी हमने फ्यूचर परफेक्ट में करना है, फिनिश दिया हुआ है। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए आपको पता है विल हैव या शैल हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है यानी ही है, तो आपको पता है विल हैव लगेगा और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय 5 o'clock एंड कैन देन गो आउट टू प्ले विद यू। फिर सेकेंड आपका क्वेश्चन है मेक 4 sentences फ्रॉम द वर्ड्स and verbs given in brackets. Use the first verb in the simple past tense and the second in the past perfect tense. यानी हर जो आपका आपको उन्होंने 4 दिए हुए यहाँ पे सेंटेंसेस, इसमें आपने हर सेंटेंस के लिए 2-2 सेंटेंसेस बनाने हैं, जिसमें पहला टेंस जो है वो पास्ट टेंस होगा और दूसरा जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, अब देखें व्हेन आई ब्लैंक और इन्होंने अराइव और प्रिपेयर दिया, यानी अराइव से आपने जो है वो पास्ट टेंस बनाना है और प्रिपेयर से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। ठीक है, तो मैंने जो सेंटेंस इसका बनाया है वो कुछ इस तरह से है। व्हेन आई, आपको पता है जो सिंपल पास्ट है उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो अराइव की सेकंड फॉर्म होगी अराइव्ड। व्हेन आई अराइव्ड ही हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द मील। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो वो पहले ही खाना तैयार कर चुकी थी। फिर है सेकंड बाय द टाइम शी ब्लैंक, अब गेट दिया हुआ है। ठीक है, गेट की आपको पता है सेकंड फॉर्म गोट है, क्योंकि आपने पहला सिंपल पास्ट टेंस बनाना है उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे बाय द टाइम शी गोट टू द थिएटर। ठीक है, यानी उस वक्त जब वो थिएटर पहुंची। आगे बिगिन लिखा हुआ है, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। द प्ले हैड ऑलरेडी बिगन, द प्ले हैड ऑलरेडी बिगन, तो प्ले पहले ही स्टार्ट हो चुका था। फिर सी वाला है सिंस आई ब्लैंक, टेक है, तो टेक की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस पहले बनाना है तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक आ जाएगी। सिंस आई टुक माय फादर टू सी द बाइसिकल, फिर उसके बाद इंक्रीज से आपने पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना था सेकंड वाला। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे सिंस आई टुक माय फादर टू सी द बाइसिकल इन द शॉप दे हैड इंक्रीज्ड द प्राइस, दे हैड इंक्रीज्ड द प्राइस। ठीक है, तो ये वाला टेंस पास्ट परफेक्ट है क्योंकि हैड लगा हुआ थर्ड फॉर्म है। दे हैड इंक्रीज द प्राइस, यानी वो प्राइस बढ़ा चुके थे। फिर है डी वाला आई ब्लैंक हिम इन द स्ट्रीट बट डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम बिकॉज ही ब्लैंक अ बियर्ड। अब पहले वाला जो सिंपल पास्ट बनाना है उसके लिए वर्ब दिया हुआ है पास, तो पास की सेकंड फॉर्म आ जाएगी पास्ट। आई पास्ट हिम इन स्ट्रीट बट डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसके पास से गली में से गुजरा लेकिन मैंने उसको नहीं पहचाना। बिकॉज ही ब्लैंक अ बियर्ड, अब ग्रो है तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म ग्रो की लगेगी ग्रोन, बिकॉज ही हैड ग्रोन अ बियर्ड। जी स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक से तो हमारा मैंगोस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वर्क बुक से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 121 पर मैंगोस की एक्सरसाइज है, इसमें वो कह रहे हैं कि अंडरलाइन करें वर्ब्स को। ठीक है, और ये इस तरह से उन्होंने आपको यहाँ पे हर सेंटेंस के लिए शॉर्ट यानी वर्ड्स दिए हुए हैं, एब्रीवेशंस दी हुई हैं, आपने वो एब्रीवेशंस लिखनी है अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला आप सेंटेंस देखें व्हाट वाज शी डूइंग एट द लाइब्रेरी। अब इसमें पहले तो आप बताएं कि वर्ब क्या है। ठीक है, वाज डूइंग, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, वाज डूइंग, तो वाज डूइंग से ही आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस के लिए देखें, ये पास्ट कंटिन्यूस है, इसके लिए उन्होंने आपको एब्रीवेशन क्या दी हुई है PTC, तो इसके आगे हम ब्लैंक में PT और C लिख देंगे स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, उसके बाद B है शी हैड नेवर बीन टू इस्लामाबाद टिल लास्ट वीक। अब इसमें वर्ब क्या है आपका, हैड नेवर बीन। ठीक है,
हैड नेवर बीन, तो ये हैड यूज़ हुआ है और थर्ड फॉर्म आई हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आप जो एब्रीवेशंस यूज़ करेंगे वो है पीटी। पीटी स्टैंड्स फॉर पास्ट एंड पी स्टैंड्स फॉर परफेक्ट, पीटी पी। सी है दे स्टडीड एट द सेम स्कूल इन लाहौर। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, स्टडीड। स्टडीड आपको पता है कि ये स्टडी की सेकंड फॉर्म है, स्टडीड, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म जिसमें यूज़ होती है वो आपको पता है सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट के लिए जो एब्रीवेशन है वो है एस पी टी। फिर डी वाला है द बस डज नॉट लीव ऑन टाइम। यहाँ पे वर्ब क्या है जो आप अंडरलाइन करेंगे, डज नॉट लीव, ठीक है। आपको पता है डू डज का इस्तेमाल हम किधर करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इस सिंपल प्रेजेंट की जो एब्रीवेशन यूज़ करते हैं वो हम सिंपल के लिए आ जाएगा एस और प्रेजेंट के लिए पी आर। फिर ई वाला सेंटेंस है विल यू बी हेल्पिंग हिम नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे जो आपका वर्ब है वो क्या है, विल बी हेल्पिंग। विल को अंडरलाइन करें और बी हेल्पिंग को, विल बी हेल्पिंग। देख के आपको पता चल रहा है विल बी शैल बी आपको पता है कि कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, ठीक है। विल बी हेल्पिंग फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो इसका जो एब्रीवेशन यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस का वो आ जाएगा स्मॉल एफ और स्मॉल सी, फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर उसके बाद एफ वाला है शी इज़ नॉट रीडिंग नाउ। यहाँ पे जो वर्ब आपने अंडरलाइन करना है वो है इज़ नॉट रीडिंग, ठीक है। इज़ और रीडिंग लगा हुआ है, यानी इज़ एम आर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, तो उसमें आप एब्रीवेशन जो लिखेंगे वो पी आर सी लिखेंगे। जी है आई हैव सीन दैट इंटरेस्टिंग फिल्म 6 टाइम्स। और यहाँ पे वर्ब जो आपने अंडरलाइन करना है वो है हैव सीन। आपको पता है हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हैव सीन को अंडरलाइन करें और प्रेजेंट परफेक्ट का एब्रीवेशन इधर लिखेंगे पी आर पी। एच है दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से वो खेल रहे हैं। यहाँ पे वर्ब जो आपने अंडरलाइन करना है वो है हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। अभी मैंने जो हैज़ बीन, हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एब्रीवेशन जो लिखेंगे वो पी आर पी सी लिखेंगे। फिर है कुछ उन्होंने आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और साथ उन्होंने आपको एब्रीवेशंस दी हुई हैं कि इन वर्ब्स को आपने इस टेंस के हवाले से यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो ये 4 मैंने आपके लिए बना दिए हैं, बाकी क्या आपका होमवर्क है। देखेंगे सिंपल प्रेजेंट में आपने करना है और वर्ड उन्होंने जो वर्ब आपको दिया हुआ है वो है ईट, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट में या तो डूडस लगा के फर्स्ट फॉर्म बना के कर लें, ठीक है, या फिर आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का इजाफा करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने लिखा है अली ईट्स मैंगोज, ठीक है, अली आम खाता है। उसके बाद है स्टडी। स्टडी को आपने चेंज करना है, जो सेंटेंस जो आपने इसका बनाना है सेंटेंस वो आपने बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको पता है इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है। तो जो मैंने सेंटेंस बनाया मैंने लिखा है द बॉयज़ आर स्टडिंग इन द रूम, लड़के कमरे में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। फिर कैच है, इसको आपने इसका सेंटेंस बनाना है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में आपको पता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो इधर जो मैंने सेंटेंस बनाया मैंने कुछ इस तरह से लिखा है हीरा कॉट हर रेड हैंडेड, ठीक है, हीरा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर है लाफ, इसके साथ आपने जो सेंटेंस बनाना है वो पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस में आपको पता है वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम यूज़ करते हैं, तो मैंने लिखा है दे वर लाफिंग, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पेज नंबर 122 पे ये 4 दिए हुए हैं आपको वर्ब्स, ठीक है। इनसे आपने खुद से सिंपल से आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू द गिवन टेंस आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अब ये इधर लास्ट पे आपकी 122 पेज पे ये जो एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स वाला पोर्शन है ये आप फिल कर लें इसको। पहले आपने एंटोनियम्स लिखने हैं। एंटोनियम्स होते हैं जो वर्ड्स ऑपोजिट जिनको हम कहते हैं, ठीक है। हार्मलेस, हार्मफुल, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, अपीयर्ड, डिसअपीयर्ड, टेस्टलेस, टेस्टी, ठीक है। ये तो हो गए वर्ड्स ऑपोजिट। अब नीचे आपको दिया हुआ है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनके सेम मीनिंग्स हों, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग के लिए जो सेम मीनिंग वाला वर्ड यूज होता है वो होता है इंडस्ट्रियस, ठीक है। फिर चार्ज पर यूनिट, इसका भी सेम मीनिंग जो रखता है वर्ड वो है कॉस्ट। फिर है क्लाउड, इसका जो सेम मीनिंग वर्ड बनता है वो है वैक, टीच, इंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो ये सारा अपने आपका जो बुक वर्क है वो सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, टेक्स्ट बुक का भी और सिलेबस सारा आपका कंप्लीट हो गया और वर्क बुक का भी, ठीक है। अच्छे से आपने सारा जो है वो इनको अपने टेस्ट शेड्यूल के लिए भी करना है क्लियर। मैं आपको पिक्चर जो है इनकी एक्सरसाइजेस की वो भिजवा दूंगी, ठीक है। तो ध्यान से आपने इनको फिलअप करना है और अच्छे से अपने टेस्ट सारे अटैम्प्ट करने हैं।